उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर केन-बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केन-बेतवा लिंक परियोजना का उद्देश्य सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित करना है। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा जिलों तथा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिलों में फैला हुआ है। इस परियोजना में दौधन बांध एवं 230 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कार्य शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है। भारत को इसमें 100 में से 38.4 अंक प्राप्त हुए हैं। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी इस सूचकांक में 53 देशों को रैंकिंग दी गई है। इस सूचकांक में पहले 3 स्थानों पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एवं जर्मनी रहे, जबकि अंतिम अर्थात 53वें स्थान पर वेनेजुएला रहा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक या ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इस इंडेक्स में पहले 3 स्थानों पर क्रमशः आइसलैंड, फिनलैंड एवं नॉर्वे रहे। अंतिम अर्थात 156वें स्थान पर अफगानिस्तान रहा। भारत पिछले साल की तुलना में 28 स्थान नीचे खिसक कर 140वें स्थान पर आ गया है। 2020 में भारत 153 देशों की सूची में 112वें स्थान पर था। इस सूचकांक में निम्न 4 आयामों के आधार पर लैंगिक समानता की दिशा में की गई प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। इस इंडेक्स में 1 उच्चतम स्कोर होता है जो समानता की स्थिति तथा 0 निम्नतम स्कोर होता है जो असमानता की स्थिति को दर्शाता है। जस्टिस एन.वी. रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े हैं। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विश्व क्षय रोग दिवस या वर्ल्ड टीबी डे प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी की बीमारी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी। इसे पहली बार 24 मार्च 1982 को मनाया गया था। 2021 की इसकी थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। भारत सरकार द्वारा देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में लक्षद्वीप एवं जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले को टीबी फ्री घोषित किया गया है। WHO ने 2035 तक पूरे विश्व को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 के 11वें संस्करण का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल में किया गया। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज के बीच होने वाला एक संयुक्त अभ्यास है। इसका आयोजन दोनों देशों में बारी बारी से किया जाता है। ला पेरोस नामक नौसैनिक अभ्यास 5 से 7 अप्रैल के बीच बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में क्वाड सदस्यों के अलावा फ्रांस भी हिस्सा लेगा। क्वाड सदस्यों में 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। मालवाहक जहाज एवर गिवन 23 मार्च से 29 मार्च के बीच मिस्र में स्वेज नहर में फंसा रहा। जहाज के फंसने की वजह से नहर में यातायात बंद हो गया था। 400 मीटर लंबे इस जहाज को ताइवान की कंपनी एवरग्रीन मरीन द्वारा ऑपरेट किया जाता है। 193 किलोमीटर लंबी स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तथा एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। स्वेज नहर का निर्माण 1859 से 1869 के बीच किया गया था तथा 17 नवंबर 1869 को इसे नेविगेशन के लिए खोला गया था। बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर 26 मार्च को भारत और बांग्लादेश के बीच एक नई पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस प्रारंभ की गई। यह ट्रेन पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच चलाई जाएगी। भारत एवं बांग्लादेश के बीच पहले से संचालित 2 ट्रेनें हैं, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। केंद्र सरकार ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया या UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग को नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष संजीव कुमार को नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या FCI का CMD अतीश चंद्रा को नियुक्त किया है। असम राइफल्स ने 24 मार्च को 186वां स्थापना दिवस मनाया।
असम राइफल्स का गठन 1835 में कछार लेवी के नाम से किया गया था। 1917 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया। यह भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। असम राइफल्स का नियंत्रण गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। यह बल भारतीय सेना के साथ मिलकर पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था के रखरखाव के अलावा भारत में हमारी सीमा की रक्षा भी करता है। वर्तमान में असम राइफल्स के महानिदेशक सुखदीप संगवान हैं। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में विकसित करने के लिए इसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया है। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन 21 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच हरियाणा और दिल्ली में किया जाएगा। इस वर्ष 27 मार्च को अर्थ आवर मनाया गया। इसकी थीम थी क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। अर्थ आवर को प्रतिवर्ष मार्च महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। इसे रात 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए घरों, दफ्तरों इत्यादि की लाइटें बंद करके मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2007 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से की गई थी। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड थप्पड़ मूवी को दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड इरफान खान को फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए तथा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तापसी पन्नू को फिल्म थप्पड़ के लिए दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इरफान खान को दिया गया। हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए दिया जाएगा। यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। मराठी उपन्यासकार डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 के लिए चुना गया है। लिम्बाले को यह सम्मान उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया जाएगा। सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला साहित्यिक सम्मान है। 2020 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार गायिका आशा भोंसले को दिया जाएगा। 1996 में स्थापित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 से 25 मार्च के बीच कुशीनगर में बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया। कुशीनगर जिला केले की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, इसीलिए बनाना फाइबर से बने उत्पादों को कुशीनगर जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चुना गया है। गोवा सरकार ने इस साल शिग्मोत्सव मनाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। शिग्मोत्सव गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा धान की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। शिग्मो वसंत की शुरुआत का प्रतीक भी है। गोवा सरकार ने बजट में मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ स्थलों की यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कुर्नूल में उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यह आंध्र प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट है। राज्य के अन्य 5 एयरपोर्ट हैं विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, तिरुपति, कडपा और राजमुंदरी। इस एयरपोर्ट का नाम स्वतंत्रता सेनानी उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1847 में कुर्नूल में किसानों के समर्थन में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उत्तर प्रदेश राज्य कैबिनेट ने कानपुर और वाराणसी में भी कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है। पिछले साल लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया था। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के बीच उज्जैन को साइंस सिटी बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना प्रदेश अभियान लॉन्च किया। यूसांग नामक त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर में मनाया जाता है। यह त्यौहार देशज मीतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार को मणिपुर की होली के रूप में जाना जाता है। इस बार यूसांग त्यौहार के दौरान होने वाले थबल छोंगबा लोक नृत्य पर मणिपुर सरकार ने कोरोना के चलते प्रतिबंध लगा दिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। दिल्ली छावनी में भारत कोरियाई द्विपक्षीय मैत्री पार्क का उद्घाटन भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री सुह वूक ने किया। इसे 1950 से 1953 के बीच हुए कोरियाई युद्ध में भारतीय सैनिकों के योगदान की याद में बनाया गया है। 28वें हुनर हाट का आयोजन 26 मार्च से 4 अप्रैल के बीच गोवा के पणजी में किया गया। इसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल। इसका आयोजन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया।